राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी जोधपुर रेंज एएन गगोई और अन्य की भूमिका की गहन जांच के लिए जो है सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब कर पूछताछ जो है वो की जाएगी। बता दें कि कमलेश प्रजापत की 2021 में बाड़मेर में कथित तौर पर पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि कमलेश एक अपराधी था और मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसके जवाब में उसे जो है वो मार गिराया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों ने इस दावे पर जो है वो सवाल उठाए थे। फुटेज में दिख रहा था कि कमलेश को पहले घेरकर पीटा गया और फिर गोली मारी गई, जबकि घटनास्थल पर संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। इस घटना को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की जो है वो मांग की थी। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला दिया गया था। लेकिन विशेष सीबीआई अदालत एसीजेएम ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे अपर्याप्त माना। अदालत ने कहा कि कमलेश की मौत एक सुनियोजित हत्या थी, न कि वैध एनकाउंटर। कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। जो बिंदु क्या थे वो तो मैं आपको बता दूं कि सबूतों का अभाव। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसी सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों की जो है वो अनदेखी की गई। दूसरा बिंदु था कि पुलिस की भूमिका। 24 पुलिस कर्मियों ने संगठित रूप से हत्या को अंजाम दिया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। तीसरा बिंदु था राजनीतिक प्रभाव। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी की कथित सलीमता की जांच जो है वो जरूरी है। आरोपियों पर लगी आईपीसी धाराएं। अदालत ने 24 पुलिसकर्मियों को विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी ठहराया है। मुख्य धाराएं क्या है तो मैं आपको बता दूं। धारा 302 हत्या, जानबूझकर कमलेश की हत्या करने का आरोप है। धारा 147, धारा 148, धारा 149 दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा, संगठित रूप से हमला करने और हथियारों का उपयोग करने के लिए। और धारा 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, हत्या की साजिश रचने का जो है वो आरोप। धारा 201 साक्ष्य मिटाना, घटनास्थल से सबूतों को हटाने या बदलने की कोशिश। धारा 195 झूठे साक्ष्य देना, कुछ अधिकारियों पर गलत जानकारी देने के आरोप जो हैं वह भी लगे हैं। और कोर्ट ने कालूराम रावत और आनंद शर्मा आईपीएस अधिकारी, तत्कालीन एसपी पाली और बाड़मेर, इन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। और साथ ही रजत बिश्नोई, तत्कालीन वटाधिकारी सुमेरपुर, षड्यंत्र और झूठे साक्ष्य देने के आरोपी बताए हैं। पुष्पेंद्र आढ़ा, प्रेम प्रकाश, पर्वत सिंह, इन अधिकारियों पर जो है हत्या, दंगा और साक्ष्य मिटाने जैसे जो है वो गंभीर आरोप लगे हैं। और साथ ही साथ अन्य पुलिसकर्मी जैसे कि हेड कांस्टेबल और चालक कांस्टेबल सहित 21 अन्य कर्मियों पर जो है वो हत्या और संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है। और अदालत ने पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी की कथित सलीमता की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इनके प्रभाव के कारण जांच जो है वो प्रभावित हो सकती थी, इसलिए 2 महीने में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। तत्कालीन आईजी जोधपुर एन गगोई की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। देखिए कि राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में जो है विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।